फिजिक्स सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 9 हीट ट्रांसफर। उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। आप लोग देखें, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें चंद स्टेप्स है वो आप लोग याद रखें और उसको फॉलो करें तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जैसे ये चैप्टर नंबर 9 हीट ट्रांसफर का एक न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1। उसमें कह रहे हैं कि अ पर्सन बॉडी इज कवर्ड विद 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ वूल क्लॉथिंग। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये है कि आप इनमें से डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल से, और ये किस तरह जानेंगे कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है और फिर फार्मूला कौन सा हमने यूज़ करना है। तो ये चंद चीज़ें 3, 4 या 5 स्टेप से ये आप लोग सीख लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल उस पैटर्न पे आप कर सकेंगे। तो इसके पहले सेंटेंस में आप लोगों को जो चीज़ मिल रही है, डेटा जो मिल रही है आप लोगों को, वो है अ पर्सन बॉडी इज कवर्ड विद 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ वूल क्लॉथिंग। यहाँ पे आप लोग देखें इस सेंटेंस में 1.6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। आप लोग देखें, अगर आपको एरिया मेंशन नहीं है तो यूनिट से आपको पता होगा कि आप लोग ये क्या चीज़ है, यानी एरिया है, लेंथ है, विड्थ है या वॉल्यूम है, क्या चीज़ है। तो मीटर स्क्वायर से पता चलता है कि ये एरिया है ऑफ द वूल क्लॉथिंग। यहाँ पे मैं एकदम ही सा एक बंदा बना रहा हूँ। ये एक बंदा है और उसने वूल क्लॉथिंग से अपने जिस्म को कवर किया हुआ है। अब ये वूल क्लॉथिंग जो है, इसका जो एरिया है वो एरिया हमारे पास 1.6 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या दिया हुआ है। द थिकनेस ऑफ द वूल इज 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब थिकनेस कितनी है तो ये दूसरा एक पॉइंट हमें मिल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। इसकी थिकनेस यानी लेंथ, थिकनेस या लेंथ एक चीज़ है, या विड्थ भी आप लोग कह सकते हैं, उसका यूनिट मीटर होता है, तो ये थिकनेस है। फिर आगे जाके इसमें एक और चीज़ है, द टेम्परेचर एट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द वूल इज 11 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। यहाँ पे आप आ जाएं, ये जो बंदा है इसके बाहर जो इसके क्लोथिस है, उसके क्लोथिस के ऊपर जो बाहर का सरफेस है उस पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फर्ज करें ये T1 है, तो ये एक हमारे पास नेक्स्ट एक डेटा आ रहा है। और एंड द स्किन टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास फर्ज करें T2 है और ये T1 है, फर्स्ट टेम्परेचर और नेक्स्ट टेम्परेचर सेकंड। तो क्लोथिस के सरफेस का जो टेम्परेचर है बाहर वाला वो T1 है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम है, और जो बदन का टेम्परेचर है इस बंदे का वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो यहाँ से जो चीज़ शुरू हो रही है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिक्वायर्ड के लिए। हाउ मच हीट पर सेकंड डज द पर्सन लूज ड्यू टू कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वूल इज। तो ये भी रिक्वायर्ड डेटा में हमें थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है जो कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, और उसका यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन है। और यहाँ पे ये जो दिया है हाउ मच हीट पर सेकंड, हाउ मच हीट पर सेकंड का मतलब ये है कि Q/T हीट रेट कितना है, ये रिक्वायर्ड डेटा है। अब ये रिक्वायर्ड डेटा है, तो ये इस न्यूमेरिकल में हमें चंद चीज़ें दी गई है, उसको हम कहते हैं गिवन डेटा। तो हम देखते हैं कि इसमें गिवन डेटा क्या है। आप किस तरह आप लोग इसमें अपने लिए गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा आप मालूम करेंगे, और आप चंद क्वेश्चंस इस तरह करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली फिर ये पता चल जाएगा कि किस तरह इसमें से हम रिक्वायर्ड डेटा निकालते हैं और गिवन डेटा निकालते हैं। तो ये गिवन डेटा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें गिवन डेटा में वो है एरिया। एरिया हमारे पास जो क्लोथिस का एरिया है वो है 1.6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है विड्थ या लेंथ। जो विड्थ है उन कपड़ों का वो लेंथ या विड्थ दोनों ही लेंथ है, तो L
इज इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर, ये वाला। अच्छा, द टेम्परेचर एट द आउटसाइड सरफेस ऑफ द वूल, तो हम कहते हैं कि लोअर टेम्परेचर या T1 इज इक्वल्स टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T1 और T2 हो गया हमारे पास। अब इसी से हम अगर चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना चाहें तो डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, बस ज़्यादा से कम माइनस करें, हमारे पास ये आ जाएगा 36 माइनस 11 इज इक्वल्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल T की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ दी गई है, वो क्या है, ये तो रिक्वायर्ड है। अब K की वैल्यू जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी K, वो है K इज इक्वल्स टू 0.04 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वूल, वो आप लोगों को दिया गया है। अब हमारे पास जो मांग रहे हैं वो क्या है, रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो भी मैंने इधर मार्क किया हुआ है। हाउ मच हीट पर सेकंड डज द पर्सन लूज ड्यू टू कंडक्शन, कितना जो है Q बाई टी कितना है, Q बाई टी, यानी मैं लिख देता हूँ, खैर है थर्मल हीट ट्रांसफर या हीट रेट Q बाई टी कितना है। इसको हीट फ्लो पर सेकंड भी कह सकते हैं और हीट रेट भी कह सकते हैं। तो ये कितना है, ये रिक्वायर्ड डेटा है, हीट रेट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ये कितना है सॉल्यूशन। अब हम आते हैं, जब ये आपका सॉल्व हो जाए ये प्रॉब्लम कि इसमें गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, तो उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करें और जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो आप लोग लगाएं और उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। अब आप लोगों को पता है जो हीट ट्रांसफर का फार्मूला है या जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला है, उनमें से आप लोग एक याद करें तो दूसरा जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आएगी। Q बाई टी फार्मूला यूज्ड, वी नो दैट Q by T is equals to Ka into del T divided by L. Ka del T into divided by L. ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं इधर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। आप लोगों को पता है जो थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू है वो क्या है, इससे भी निकाल सकते हैं, या ये याद करें या ये वाला याद करें, एक याद करें दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। Q बाई टी, ये अपनी जगह पर A और डेल टी उधर शिफ्ट कर दे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 8 डेल टी, और ये जो नीचे वाला है L ये ऊपर चला जाएगा तो ये L, ये याद रखे ये थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। QL डिवाइडेड बाय, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ 8 डेल टी, 8 यहाँ पे 8 में A जो है वो एरिया है और T टाइम है, यहाँ पे ये जो कैपिटल T है ये टेम्परेचर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई 8 TH माइनस TC, हायर टेम्परेचर और कोल्डर टेम्परेचर। तो आप लोग इसको याद रख के, एक तो ये आपको MCQs में हेल्प देगा और एक इसका यूनिट जो है अगर आपको याद नहीं है तो इससे आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, इससे ड्रा कर सकते हैं कि इसका यूनिट किस तरह डिराइव होता है। चले इसको हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का। तो इधर आप लोग देखें क्वेश्चन में भी दिया है वाट पर मीटर पर केल्विन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर पता चले। यहाँ पे आप लोग जरा गौर करेंगे यूनिट आप लोग किस तरह इसका डिराइव करेंगे। क्यू का यूनिट जो है वो क्या है, जॉल, और लेंथ का यूनिट है मीटर, यहाँ पे एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट है सेकंड, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। आप लोग देखिए मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो नीचे 1 मीटर रह गया और सेकंड रह गया और केल्विन।
तो जॉल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। आप लोग ये एक यूनिट याद रखें तो सारे आप लोगों को फिर याद रहेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ जॉल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, ये भी यूनिट है, आप इसको याद रखिए। या एस जॉल पर सेकंड जो है वाट के बराबर है, तो आप जॉल पर सेकंड के बजाय आप लिखे वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये आप लोग देखें, यही चीज बन गई जो इधर क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो थर्मल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, हीट फ्लो या हीट रेट जो है वो Q/T है। तो याद रखिए नोट, जो Q/T है वो हीट रेट या हीट फ्लो है, उसका यूनिट तो बहुत सिंपल है, जॉल पर सेकंड। इसका यूनिट जॉल पर सेकंड है, या इसका यूनिट जॉल पर सेकंड के बजाय हम वाट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग MCQs के लिए भी याद रखें। अब हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में जो फार्मूला हमने पुट कर दिया उसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो ∆T है इसमें डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर आप इधर गिवन डेटा में ∆T मालूम नहीं करना चाहते तो ये वैल्यूज डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं T1, T2 और T1 में। तो अब चूंकि हमने ∆T की वैल्यू फाइंड की है तो वो डायरेक्ट उठा के इसमें पुट करेंगे। तो आप लोग देखें Q/T इज इक्वल्स टू K की वैल्यू यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, उधर से भी लिख सकते हैं। तो ये गिवन डेटा में K की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0.04 वाट पर मीटर पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय एरिया की जो वैल्यू है वो क्या है 1.6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ∆T की जो वैल्यू है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन भी आप लिख सकते हैं, यूजुअली हम इसको केल्विन में लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय एल लेंथ की जो वैल्यू है या जो विड्थ है वो है 1.6 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग देखें, इसमें आप कटिंग करें और बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, सिंपल ये इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, Q/T यानी हीट रेट। यहाँ पे आप लोग देखें, ये मीटर स्क्वायर ये पर मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, और यहाँ पे जो एरिया है ये जो लेंथ है इसका मीटर स्क्वायर नहीं पुट करेंगे हम, लेंथ की जो वैल्यू है वो हम ये पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू मैंने डबल पुट कर दिया, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ये लेंथ की वैल्यू ये है, मैंने एरिया की वैल्यू पुट कर दी है। तो आप लोग देखें यहाँ पे आप ये मीटर स्क्वायर जो है ये इस नीचे वाले मीटर के साथ कट जाएगा, ये मीटर स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा। अब आप लोग 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 25 करें, कैलकुलेटर निकाले उस पर करें, तो आप लोगों के पास जवाब क्या आ जाएगा 1.6। अच्छा 1.6 और रह गया क्या वाट पर मीटर पर केल्विन, ये केल्विन जो है और उधर भी एक केल्विन रह गया, तो हम कहते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपनी जगह पर, ये केल्विन भी केल्विन के साथ कट जाएगा, ये वाला ये कट गया इसके साथ क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर रह गया, पर मीटर रह गया सिर्फ, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे जो वो मीटर था वो भी रह गया, एक मीटर यहाँ पे रह गया है, यानी ये 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ मीटर है, तो ये मीटर इस मीटर पर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी यूनिट्स है वो कैंसिल हो गए, सिर्फ वाट रह गया। अब 1.6 को हम अगर 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इससे आंसर क्या आता है, अगर आप चेक करें 8 मल्टीप्लाई बाय, और ये 10⁻³ जब ऊपर चला जाता है तो +3 हो जाएगा, और इसके पास जो ओनली यूनिट रह गया वो है वाट। यही इसका आंसर है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंपल करना चाहते हैं तो इसके साथ 0 लगाए 10⁻² वाट हो जाएगा, या जॉल पर सेकंड भी आप लोग लगा सकते हैं। तो रिजल्ट जो है आप लोग लास्ट में लिखे पेपर में रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखें, अगर 1.6 को हम
8 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आप लोग जरा चेक करें। 0.8 आता है, 0.8 आता है, 8 नहीं आता, 0.8 आता है। अब आप लोग देखें, अगर मैं इसको सिंपल करूं तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट उधर शिफ्ट कर दूंगा तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2 वाट इसका आंसर आ जाएगा, यानी सिंपल। अब लोग देखें, मैं थोड़ा सा इसको पेपर पैटर्न के मुताबिक लिख देता हूँ ताकि आप लोग को फिर कंफ्यूजन ना हो, और पेपर में इसी तरह आप लोग लिख के रिजल्ट, ये थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन बन जाएगा, अदरवाइज इसी तरह भी ठीक है। रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये है कि अब ये पॉइंट उधर शिफ्ट कर दें, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² वाट रह जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट है किसका, हीट फ्लो का या हीट रेट का, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, R/Q/T इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ वाट के बजाय जॉल पर सेकंड भी आप लोग लिख सकते हैं। ये दोनों इसके रिजल्ट से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लोगों का जो आपको पसंद हो वो लिखे, लेकिन प्रेजेंटेशन इस तरह आप लोग करें। तो सिंपल बात ये है कि इन तमाम न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें आप लोग जहन में रख के, ये तो एक्स्ट्रा है ठीक है, ये MCQs के लिए है कि आप लोग गिवन डेटा निकालें, रिक्वायर्ड डेटा चेक करें, फिर सोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फार्मूला है, फार्मूला पुट करें और उसमें पुटिंग करें जो वैल्यूज़ है, और फिर जितने भी कटिंग है वो कर ले, और लास्ट में लिख के रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ फिर आपका जो आंसर है वो लिख के, तो आपको जो जितने भी इनके मार्क्स है 4 है या 5 है वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।